नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको दिखाएंगे क्या कुछ सीपी जोशी कह रहे हैं, क्या कुछ बयान दे रहे हैं। आपको सीधे सुनवाते हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अब नए टेंडर हुए हैं, इन टेंडर के हिसाब से हम अपने कामों को आगे बढ़ा सकें। अगला प्रश्न 508। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि आपके कुशल नेतृत्व और कड़े अनुशासन की वजह से सभी क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। पूरा क्वेश्चन आवर जो है सारे उसके अंदर जितने भी माननीय सदस्यों के द्वारा क्वेश्चन उठाए गए वो आ रहे हैं। ये बड़ी बात है सर। पिछली बार हम देखते थे 4-4, 5-5 तक का नंबर आता। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र मॉडलगढ़ में दिनांक 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक हुई घोषणाएं एवं बजट राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। उक्त बजट घोषणाओं में से कुल 14 में से 5 बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है, और 9 बजट भर्ती हो, चाहे बिजली विभाग टेक्निकल हेल्पर की भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे ईओ की भर्ती हो, किस प्रकार से आपने परीक्षा के मामलों में पेपर लीक के मामलों में आपने प्रदेश में रिकॉर्ड बना दिया है। कानून व्यवस्था राजस्थान की कब बिगड़ती है? जब कहीं न कहीं अपराधियों से साठगांठ होता है, लचर कानून व्यवस्था होती है। कैसे हिंडोन के पास में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गोली मार दी जाती है, तेजाब डाल दिया जाता है और उसके बाद कुएं में डाल दिया जाता है। टोडा भीम में कौन है वो सरपंच जिसका जज्जा आपका विधायक जी आपका खास है, और उस बच्ची के मारने के बाद आप कहते हो कि ऐसे अफेयर के मामले में ऐसी सजा मिलनी चाहिए। आखिर दुष्कर्म के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर क्यों पहुंच गया, जब आप प्रदेश का मुखिया स्वयं कहता हो कि 65% मामले फर्जी हैं। आपका खास मंत्री कहता हो कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है। यहाँ के प्रदेश ने तो महिला सुरक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। इस प्रकार की सोच जब किसी सरकार के मुखिया की हो, तब कहीं न कहीं इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलता है। मैं एसीबी के अभियोजन स्वीकृति में एक बार आप अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो दूसरी तरफ आपने कितने लोगों पे केस बने और कितने मामलों में आपने अभियोजन की स्वीकृति दी। इससे आपका चेहरा साफ जनता के बीच में बेनकाब हो गया कि आपका दिखाने के लिए कुछ और है और बाकी बात कुछ और है। आपने सारे मामलों में, और जो अधिकारी किसी मामले में अपराध में पकड़ा गए, उनको वापस उसी कुर्सी पर या उससे अच्छी जगह पर आपने तैनात कर दिया। इससे स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार आपकी सरपरस्ती में हुआ है और उस भ्रष्टाचार में आप स्वयं लिप्त हैं। कौन है योजना डीओएटी में जो अधिकारी लंबे समय से आपका ये सारा, अभी भी नए अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, लेकिन वही अधिकारी आज फीडबैक लेता है, रिपोर्टिंग लेता है, वही अधिकारी सारे सिस्टम वहां करता है। तो आज सचिवालय में इतना करोड़ों रुपया मिलना, सोने का बिस्किट मिलना, इससे दर्शाता है, और वो मंत्रालय आपके पास है मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब भी राजस्थान की जनता आपसे मांगती है। आज एससी एसटी के ऊपर अत्याचार हो, आज देश भर में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंच गया है। कहां एक के बाद एक महिला के ऊपर, बच्ची के ऊपर, मासूम बच्चियां जो स्कूल में पढ़ने जा रही है उनके साथ अपराध हो जाता है। खाजूवाला में एफआईआर लॉन्च कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। भरतपुर की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, कि आप उस मामले को दबाने के लिए, उस मामले को रफा दफा करने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय देने के बजाय उस पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जाता है कि आप चुप बैठ जाइए, आपको इसमें मांग करने की आवश्यकता नहीं। कहीं न कहीं
प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए उसको और प्रताड़ना दी जाती है। ये कहां की संवेदनशीलता है? मुख्यमंत्री जी, आज जिस प्रकार से राजस्थान में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, आज PLFS के अनुसार 30% शहरी युवा राजस्थान में बेरोजगार। बेरोजगारी में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। पेपर लीक में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। सबसे महंगी बिजली में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में। तो ऐसे में साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर, दलित अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पर। लगता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, और इसीलिए आज देश भर में भ्रष्टाचार के मामले होते तो हर 7वां मामला राजस्थान का आता है। मुख्यमंत्री जी के भाई अग्रसेन गहलोत जी के ऊपर घोटाले में संलिग्न है। इनके बेटे वैभव के ऊपर भ्रष्टाचार के और हेराफेरी के मामले। मुख्यमंत्री जी, जनता जवाब मांगती है कि आप कहीं न कहीं सारे मामलों में, इस सारे भ्रष्टाचार के मामलों में अली बाबा आप ही हैं, और आप ही की सरपरस्ती में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांगती है। विकास की दृष्टि में हम लोग देखें तो केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर हटा लिया जाए तो राजस्थान की, प्रदेश की अलग योजनाएं क्या है? आपने राजस्थान को क्या दिया? सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय दुष्कर्म के, लचर कानून व्यवस्था के, आपने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। केंद्र की योजनाओं को हटा लिया जाए तो कुछ नहीं राजस्थान में। गुजरात के मुकाबले राजस्थान में 16 गुना कम प्रत्यक्ष निवेश आता है। गुजरात के मुकाबले हम पड़ोसी राज्य की तुलना कर लें तो राजस्थान में निर्यात गुजरात के मुकाबले 15 गुना कम है। कौन जिम्मेदार है इसका? हम लोग राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में जिस प्रकार से गिरावट आई है, 40%, 40% की वृद्धि, और कांग्रेस के कार्य, जहां बीजेपी के राज में 40% की वृद्धि थी, जो आज 6% तक सीमित गई। आप देखिए कि 30% का वेरिएशन इन पिछले 4.5 वर्षों में। हम आधार स्तर पर विकास की बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जहां 60,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, आज वो सिर्फ 9,000 किलोमीटर हो रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट में जहां ग्रोथ रेट 12% थी, आज वो घटकर 2018 के बाद सिर्फ 2% रह गई है। हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो जिस प्रकार से, चूंकि नेशनल हेल्थ मिशन हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये केंद्र का पैसा आता है, लेकिन रिक्रूटमेंट करना स्टेट का काम है, वहां नीचे व्यवस्थाएं पहुंचाना स्टेट का काम है। उनमें भी आप फेल साबित हुए हैं, और आज इसी कारण आज राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है। 1482 लोगों के लिए 1 डॉक्टर है मात्र, जो देश का औसत है 834। जहां 38% डॉक्टर्स के, स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स के पद खाली हैं, तो आज इसका जिम्मेदार कौन है? मैं राजस्थान की सरकार को जिस प्रकार से कानून व्यवस्था से लेकर, डेवलपमेंट से लेकर, युवा और किसान के प्रति जवाबदेहिता से लेकर, नारी शक्ति के सुरक्षा को लेकर आज पूरा राजस्थान की सरकार से प्रश्न करता है कि जिस प्रकार से दुष्कर्म, दलित अत्याचार बढ़ा है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, नारी की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे, विकास राजस्थान का अवरुद्ध हो गया, तो हर मामले में राजस्थान की सरकार फेल साबित हुई। ये नहीं सहेगा कैंपेन आज जन जन तक नीचे पहुंचने वाला। और कल आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार का लाठीचार्ज हमारे युवा साथियों के ऊपर यहाँ की सरकार ने, इस सरकार की निर्देश पर हुआ है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी बनकर फटेगा। और आरपीएससी जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है, उनको सजा तो मिलेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कहते हैं आपने सुना।